आज हम एक बहुत मज़े की सी बात करेंगे। एक ग्रीन एंटरटेनमेंट के बाद आने के बाद एक कहानी में वो रवायतीपन जो पिछले 20 साल से चल रहा था वो एकदम से टूट गया। और एक बहुत अछूते किरदार और समाज के अब मौजूदा प्रेजेंट किस्म के किरदार और उनकी कहानियाँ सामने आने लगी। वहाँ बाकी चैनल्स पे भी हमें वो वेरिएशन नज़र आने लगी। एक राइटर का, एक मुसन्निफ़ का, एक शायर का किरदार बहुत मिस रहा और हमने एक शायर को एक ख़ास सतह पे देख लिया, उसे इंसान की सतह से निकाल दिया, वो एक ख़ास सतह पे आ गया कि वो कोई बहुत इंटेलेक्चुअल शऊर और ये उससे पहले या उससे बाद में भी वो एक इंसान है। अब शायरों की बहुत सी इकसाम हैं। खुशबू में लिखे ख़त का शायर कुछ और है, तेरे हुस्न के नाम शायर कुछ और है, स्टैंड अप गर्ल शायर कुछ और है। शायर की क्लासेस हैं, शायर की कुछ जेन्युइन हैं, नॉन जेन्युइन हैं, वो अलग सी कहानी है, लेकिन शायर शायर हैं। और मुस्तकिल इतने सारे शायरों का मुस्तकिल ड्रामों में आना, मुख्तलिफ शायरी में आना, उम्मीद है कि हम अच्छी शायरी की नौजवानों से तवक्का करने लगेंगे, क्योंकि अब हम डिफ़ाइन करना शुरू हो गए हैं शायर की क्लास को मुख्तलिफ ड्रामों से। तो ये एक बहुत खुशाइन किस्म की चीज़ है। खुशबू में लिखे ख़त का शायर हमारा पिछली सदी, पिछले ये 2-3 अशरों में, 4 अशरों में पैदा होने वाला शायर जो भी रवायत के साथ ठक जुड़ा हुआ है। और तेरे हुस्न के नाम का शायर, हाँ शायर है, अपनी ज़ात के लिए है। और स्टैंड अप गर्ल का शायर वो भी शायर है और उसका एक अलग से कल्चर है, उसको मौका नहीं मिला। लेकिन शायरी फिर अब उसके पास जो तरीक़ाकार है वो शायरी को वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये कहना बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास ग्रीन एंटरटेनमेंट और हम टीवी, ये 2 ऐसे चैनल जहाँ अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से कहानियाँ आने लगी हैं। बाकी सब चैनल्स भी कर रहे हैं, लेकिन ये 2 दाद के मुस्तहिक हैं।